चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आहार श्रृंखला के बारे में और आहार जाल के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आहार क्या है। आहार का मतलब भोजन होता है। आहार श्रृंखला की जब आप बात करते हैं तो आहार का मतलब ही होता है भोजन, यानी भोजन की श्रृंखला को अंग्रेजी में हम लोग सीरीज कहते हैं। सीरीज सबको समझता है, श्रृंखला कम लोगों के समझ में आता है। यानी भोजन की श्रृंखला। अब इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषा हम इसकी कैसे देंगे आहार श्रृंखला का। हम जानते हैं कि पर्यावरण में हर जीव दूसरे को खा रहा है और इस प्रकार पर्यावरण में संतुलन भी बन रहा है। तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए एक जीव दूसरे जीव को खा करके पर्यावरण को संतुलित कर रहा है। इसी को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे ग्रास माने घास, ये पहला है, इसको खा गया ग्रास हॉपर। आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में टिड्ढा कहते हैं। और ग्रास हॉपर को यानी टिड्ढा को खा गया मेढक, फ्रॉग। मेढक को खा गया सांप और सांप को खा गया बाज। यही तो श्रृंखला है, सीरीज। ग्रास को टिड्ढा खा गया, माने घास को खाया टिड्ढा, टिड्ढा को खा गया मेढक और मेढक को खा गया सांप। अंत में सांप भी नहीं बचा, उसको भी खाने वाला गरुड़ या बाज जो कहिए। ईगल माने बाज होता है, ये खा गया सांप को। इसी को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए एक और श्रृंखला देखिए आप, जैसे में ग्रास है, घास को खा गया बकरी, GOAT गोट, गोट माने बकरा, बकरी जो कहिए, ही गोट सी गोट। ही गोट माने बकरा, सी गोट माने बकरी। घास को खा गया बकरी और बकरी को खा गया आदमी, या बकरी को खा गया शेर, टाइगर, कुछ भी हो सकता है, या बकरी को खा गया लोमड़ी। एक तरह से देखिए आप कि कोई भी जिंदा नहीं रह रहा है, यहाँ तक कि आदमी भी सुरक्षित नहीं। अगर आदमी जंगल में अकेला पकड़ा जाए तो इसको भी जंगली जानवर मार के खा सकता है। तो हर किसी जीव पर कोई अगला जीव लगा हुआ, कोई बचने वाला नहीं है। अगर आपसे पूछे कि आहार श्रृंखला में पोषी स्तर क्या है, तो पहला पोषी स्तर है हरे पेड़ पौधे, क्योंकि जो भी जीव है वह हरे पेड़ पौधे को खा करके ही जिंदा रहता है। तो इसलिए आहार श्रृंखला में पहला स्तर हो गया घास, हरे घास, पेड़ पौधे, पत्ती। इसको खाया टिड्ढा, टिड्ढा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खा गया गरुड़ और ये बाज को हो जो को। तो ये एक तरह से आहार श्रृंखला बनाती है। इसको हम परिभाषित करेंगे। पर्यावरण में या प्रकृति में प्रत्येक जीव किसी न किसी जीव को खाता है और एक तरह से यह एक चैन बन जाता है, एक श्रृंखला बनाती है, भोजन की श्रृंखला, जिसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं। इससे आहार श्रृंखला के द्वारा पर्यावरण में जीवों की संख्या संतुलित रहती है, जीव की संख्या को नियंत्रित रखा जाता है और इस प्रकार
जीव नियंत्रित रहते हैं उनकी संख्या समान रहती है, किसी की संख्या कम या अधिक नहीं होती। मान लीजिए अगर दुनिया से मांसाहारी जीव खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर जीव मांसाहारी खत्म हो जाए ना तो शाकाहारी जीव की संख्या बढ़ जाएगी। शाकाहारी जीव की संख्या जब बढ़ेगी तो उसको भोजन का दिक्कत होगा, भोजन की परेशानी होगी तो वो मानव आबादी पर हमला करेगा। जैसा आप देखे होंगे कहीं कहीं पर खेती में फसल में बंदर का हमला हो जाता, आलू उखाड़ के खा जाता है तो गाजर की फसल उखाड़ के खा जाता है, या बिल मांद कोड़ के जो है चूहा जो है उस फसल को बर्बाद कर देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए प्रकृति में पहले से सब कुछ मौजूद है, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। अब चलते हैं हम लोग आहार जाल। जाल का मतलब क्या होता है? आप लोग जाल देखे होंगे, जाल में इधर से तो इधर से फिर इधर से मतलब कई तरह से इधर उधर से जाल बुना जाता है। मछली पकड़ने वाला जाल आप लोग देखे होंगे। जाल का मतलब क्या है? जब आहार श्रृंखला में एक ही पोषी स्तर से कई तरह के जीवों का पोषण हो तो उसको हम आहार जाल कहेंगे। जैसे में आप देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कि ग्रास को खाया बकरी, यानी घास को बकरी खाया। बकरी को आदमी भी खा सकता है, बकरी को शेर भी मार के खा सकता है, बकरी को लोमड़ी भी मार के खा सकता है। कई जगहों पर तो आप सुने होंगे कि मेढक को भी मार के खाया जाता है, सांप को भी मार के लोग खा जाता है। आप कई जगह पर देखे होंगे, उदाहरण में लीजिए जैसे हम कई पक्षी है, पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है, कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा को कौन खाया? पक्षी। अब पक्षी को खा गया मनुष्य, मनुष्य खा जाता है पक्षी को। तो इस प्रकार से जो हम यह जाल देख रहे हैं, यह जाल कीड़ा भी, मेढक भी कीड़ा खाता है। अब कीड़ा को एक इसका खाने वाला जीव और है मेढक, मेढक कीड़ा खा जाता है, मेढक को फिर सांप खाया, और सांप को फिर गरुड़ खा गया। ये भी तो एक जाल हुआ, आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला के कई स्तर को आहार जाल हम कह सकते हैं। माना श्रृंखला ही कहीं से कहीं बट जा रहा है। जैसे हम अब यहाँ मेढके को लीजिए, मेढक को सांप खाया, सांप को गरुड़ खाया, आदमी भी तो खा जाता है, मेढक को आदमी भी तो खाता है। और बहुत सारे ऐसे सांप हैं, विशाल सांप, जो आदमी को एक बार में ही निगल जाता है। जैसे हम अजगर, हमने देखा तो नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है कि अजगर जो है इतना विशाल होता है कि वह एक बार सांस खींचे तो जानवर को अपने सांस में ही खींच लेता है। बकरी वगैरह को एक ही बार में खींच लेगा, आदमी को एक ही बार में खींच लेता है, तब फिर उसे कई दिनों तक खाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आहार जाल में आहार श्रृंखला और आहार जाल दोनों मिलता जुलता है। लेकिन आहार श्रृंखला में क्या है कि ये एक श्रृंखला बनाते हैं, और आहार जाल में क्या है कि ये कई श्रृंखला बनाते हैं। यही सिर्फ फर्क है। आहार श्रृंखला अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे प्रकृति में प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव पर आश्रित है, वह एक दूसरे जीव को खा करके अपना भरण पोषण करता है। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। पर्यावरण में संतुलन बने रहने के कारण ही ये एक तरह की श्रृंखला बनाते हैं। इसी श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार जाल पूछेगा तो हम लिखेंगे कि आहार श्रृंखला ही कई तरह से एक ही पोषी स्तर से कई तरह के जीवों का पोषण होता है। उदाहरण भी हम देंगे तब स्पष्ट होगा, उदाहरण देने से उत्तर आपका पुष्ट होता है। तो आप उदाहरण इस तरह से बना करके दिखा दीजिएगा। सीधा यहाँ लिखेंगे घास, टिड्ढा, फिर मेढक खाया, मेढक को सांप खा गया, सांप को गरुड़ खा गया।
आहार जाल में हम दिखाएंगे, फिर वहाँ से घास को खा गया बकरी, बकरी को आदमी खा गया, फिर बकरी को शेर खा गया। ये जो एक ही पोषी स्तर से कई जीवों का पोषण हो रहा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक जाल के तरफ फैला हुआ है। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया। ये एक जाल के तरफ फैला हुआ आहार श्रृंखला, इसलिए हम इसको आहार जाल कहते हैं। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आहार श्रृंखला और आहार जाल में। आज का हमारा यह वीडियो आहार श्रृंखला और आहार जाल से संबंधित था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आहार जाल और आहार श्रृंखला क्या है। यह भी जीव विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन 10वां वाले के लिए भी यह क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। चूँकि आहार श्रृंखला 7वें क्लास से शुरू है, इसलिए यह वीडियो 10वां और 12वीं कक्षा दोनों के लिए है। आप सभी इस वीडियो को देखें और अपने समस्याओं का, जो आपका सवाल है, जो क्वेश्चन है, परीक्षा में अच्छा से अच्छा आप मार्क लाएं, यही हमारी शुभकामना है। हर हर महादेव।